चलो. Good afternoon to ma'am. My name is. Hmm. Today I am going to tell about my summer vacation. Okay. I love to go to Nani's. Okay. Nani's house is full of mangoes Mango tree. and Yummy food. yummy food. Okay. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे हो चाहे मंडे हो, वैसे मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है। बट फ्राइडे को मैं थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ क्योंकि लास्ट वर्किंग डे रहता है ना बच्चों का, तो थोड़ा सा इजी गोइंग रहता है। और बच्चों को ना टिफिन में देने का भी मेरा थोड़ा सा पहले से ही मतलब रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ आज इनको जंक ही देना है, क्योंकि फ्राइडे के दिन ना दोनों ही बच्चों का ऐसा रहता है कि बस मम्मी आज तो मुझे हमें मैक्रोनी चाहिए या फिर नूडल्स चाहिए। तो हाँ कुछ भी ऐसा अच्छा सा मैं बच्चों के टिफिन के लिए बना देती हूँ। तो जनरली मैं मैक्रोनी बनाती हूँ या फिर पास्ता बनाती हूँ। तो आज ना पास्ता ही बनाना था, बट पास्ता इतना था नहीं, तो मैंने ना मिक्स करके बना दिया था मैक्रोनी और पास्ता को। मॉर्निंग में ना मेरे कम से कम 2 से या 3 चीज़ें तो मेरी बनती है, क्योंकि सुरेश का टिफिन भी जाता है तो सब्जी वगैरह भी बनती है। और हालांकि ना मैं राइस दाल वगैरह नहीं बनाती हूँ, मतलब प्रॉपर लंच नहीं बनाती हूँ। सुरेश केवल सब्जी रोटी ही लेकर जाते हैं। बट कभी ऐसा होता है ना कि राइस वगैरह भी बनाना पड़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इतनी ज़्यादा कुकिंग हो जाती है ना। और बच्चों का भी ऐसे रहता है मूड ना, कभी तो लेकर चले जाते हैं सब्जी पराठा वगैरह, बट हाँ कभी कभी होता है ना कि आज ये नहीं आज वो नहीं। तो हाँ इसी टाइप से 2-3 चीज़ें बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर ना मैंने सारी वेजीज वगैरह कट कर दी थी और सिंपल से मसाले ऐड करके मैं मैक्रोनी बना रही थी। मतलब कुछ भी ज़्यादा स्पाइस वगैरह नहीं ऐड कर रही थी, क्योंकि ना अर्थ ये सब चीज़ें ना इतना ज़्यादा नहीं खाता है। रोटी वगैरह वो ज़्यादा खा लेता है, बट हाँ मैक्रोनी हो गया ना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा डाउट रहता ही है। बट क्योंकि अथर्व ले जाएगा टिफिन में, तो हाँ वो उसको भी वही चाहिए होता है। तो बस यही चलता है हमारे घर में, तो जो एक को चाहिए वो दूसरे को भी वही चाहिए होता है। तो आज मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ाना भी नहीं था बच्चों को इस टाइम पे, वरना जनरली मैं अथर्व को 15 to 20 मिनट्स कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाती हूँ। बट हाँ इस टाइम पे मुझे थोड़ा बहुत खाली टाइम मिल जाता है, थोड़ा मी टाइम मिल जाता है, तो अपना मोबाइल देखना ये सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ। साथ ही साथ में बच्चों का भी बैग सेट कर देती हूँ। तो बस मॉर्निंग का जो मेरा रहता है ना वो इसी टाइप का रहता है। बच्चे ब्रेकफास्ट आजकल खुद से ही कर लेते हैं, मतलब बहुत ही कम होता है कि मुझे अर्थ को लेकर मतलब प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ता है। बट मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ अर्थ को कि वो क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा है। तो यहाँ पर वो मिल्क और मैंने साबूदाना बनाया हुआ था आज ब्रेकफास्ट में दोनों के। तो हाँ आज वो प्रॉपर ये खा रहा था। मिल्क का उसको कुछ दिनों से रहता है कि हाँ मिल्क चाहिए, तो मैं कभी कभी दे देती हूँ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो अभी ना मैं दोनों बच्चों को ड्रॉप करके आ गई हूँ स्कूल। और इस वीक ना मतलब अभी तो आज फ्राइडे है, तो जो नेक्स्ट वीक है उसमें अथर्व की है 2-3 एक्टिविटीज स्कूल की, और फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक ना अर्थ की भी एक्टिविटी है। तो अभी जब से अर्थ जूनियर केजी में गया है तब से उसकी कुछ भी मतलब ओरल्स की एक्टिविटी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक से ना उसकी ओरल्स की एक्टिविटी भी स्टार्ट हो रही है। बट सही में कई बार ना मैं सोचती हूँ कि मतलब इतना ज़्यादा ना मतलब अर्थ को रेडी करने के लिए ना इतना ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ही डिफरेंट तरीका है उसको रेडी करने का या कोई भी एक्टिविटी करवाने का। क्योंकि जैसे अथर्व था ना कि अपने टाइम पे, जैसे अथर्व जब जूनियर केजी में था, नर्सरी में था, तो अथर्व ने जैसे कुछ भी हम लर्न करवाते ना तो बहुत ही जल्दी ना वो चीज़ें लर्न कर लेता था। मतलब उसको ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब
जबरदस्ती हमको बिठाना पड़ा कि यहीं बैठो पढ़ो इस टाइप से। अगर उसको पता है कि स्कूल में उसका कुछ काम है और उसको ये लर्न करके मैम को सुनाना है, तो वो ना खुद से ही वो लर्न करता है। मतलब उसके संग ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम फोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए ना। बट अर्थ के साथ क्या है ना, उसके साथ ना कोई भी तरीका मतलब सीधे तरीके से वो कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर उसको बोलेंगे ना कि हम ये करना है, तो कुछ टाइम तक तो वो करेगा। अगर 2-3 लाइन से जैसे उसको लर्न कुछ करवाना है, तो वो जो उससे उसको ईजी लगेगा, मतलब जो वो कर सकता है, तो वो उतना करेगा। और उसके बाद ना फिर उसको ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को सुनाना है, क्या टीचर क्या मतलब तो अभी क्या है, वैसे तो उसकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक है उसकी एक्टिविटी, अभी काफ़ी दिन है। बट क्योंकि अथर्व की एक्टिविटी है नेक्स्ट वीक, तो वो प्रिपरेशन कर रहा था, तो बहुत ही सही। अर्थ के साथ क्या है कि कोई भी चीज़ ना उसको अथर्व के साथ करने में बड़ा मजा आता है। अगर मैं अथर्व को कुछ लर्न करवा रही हूँ, तब वो उसी टाइम वहीं पर बैठा रहेगा कि मुझे भी करवाओ। तो ये चीज़ सही में बहुत ही मतलब मज़ा आता है इस चीज़ को देखने में ना, कि कैसे ना मतलब जो आपका सेकंड चाइल्ड होता है ना, वो कैसे बड़े भाई बहन को देख कर ना वो कैसे बड़े हो जाते हैं। आपको ना कुछ भी करवाना है अगर अपने सेकंड चाइल्ड से, तो अगर वो फर्स्ट चाइल्ड कर रहा है ना, तो वो उसको देखकर ज़्यादा सीखता है। मतलब आपको इतना बोलना नहीं पड़ेगा या आपको इतना करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल उसको बस ये दिखा दो कि आप उसका जो बड़ा भाई बहन है ना, ये भी वही चीज़ कर रहा है, तो आपको भी यही चीज़ करनी है, तो वो ना बहुत आराम से कर लेगा। तो सही में मतलब ये चीज़ मेरे लिए हमेशा ही वर्क करती है मुझे लगता है। और अगर अलग से कुछ करवाने लगो ना अर्थ को कि कुछ लिखना है, हाँ ABCD कुछ लिखना है, कुछ फ्री हैंड राइटिंग जैसे मैं करवाती हूँ कभी अर्थ को, तो वो नहीं करेगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम करेगा, नहीं मैं थक गया हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब इस टाइप से। बट अगर अथर्व करेगा, अगर हम अथर्व को बिठा दें वही चीज़ करने के लिए, तो वो इतना इंटरेस्ट लेके करता है ना वही चीज़। तो सही में मतलब दो बच्चों के अगर आप पेरेंट्स हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ना आपको मतलब हंसी भी आती है मतलब कई बार ना इन सब चीज़ों में मुझको, कि मतलब कैसे दोनों बच्चे इतने अलग 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 होकर भी मतलब एक साथ है, मतलब ना इस टाइप से ना। तो वही है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार कई बार मुझको ये सब चीज़ें देखना और बच्चों को ऐसा प्रिपेयर करवाना, कोई भी एक्टिविटीज़ ना, बहुत ही मज़ा आता है सही में। फर्स्ट टाइम जब आप पेरेंट बनते हैं ना, तो उस टाइम पे आपको ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक लोड टाइप का होता है आपके सर पे। आपको ऐसा लगता है कि हाँ पेरेंटिंग अच्छे से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ऐसी बहुत चीज़ें ना मतलब माइंड में आती हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और आप ना बहुत कुछ चीज़ें मुझे लगता है मिस कर देते हैं पेरेंटिंग के टाइम पे, जो आपको एंजॉय करना चाहिए ना, मतलब वो इतना इतना नहीं हो पाता। पर सेकेंड टाइम जब आप पेरेंट बनते हैं ना, तो चीज़ें बहुत ही लाइट होती है। मुझे लगता है आप चीज़ों को कुछ चीज़ें जो आप अननेसेसरी सोचते हैं ना अपने फर्स्ट पेरेंटिंग के टाइम पे, वो आप अब नहीं सोचते हैं, और आप इस टाइम पे ना अपने पेरेंटिंग को बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कई बार ना कि चीज़ें मतलब हम इंजॉय कर रहे हैं। और हाँ पेरेंटिंग स्टाइल में क्योंकि अगर आपके फ़र्क होगा ना, तो डेफिनेटली बच्चों में भी वही फ़र्क होता है। सो वही ना कोऑर्डिनेशन आपको बच्चों के अकॉर्डिंग अगर आपका मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा ना, तो काफ़ी सही लगता है। चलिए यार, अभी मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं कुछ खाऊंगी, उसके बाद फिर मैं लेने जाऊंगी अर्थ को। तो आजकल ना वेदर ऐसी हो रखा है, दिन में ना मतलब अर्थ कई बार जैसे सब्जी रोटी खाता है, बट कई बार मैं उसके लिए ना इस टाइम हलवा भी बना देती हूँ जब वेदर मुझे ऐसा लगता है कि बारिश वगैरह। तो आज भी मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए हलवा ही बनाऊंगी दिन में। क्योंकि ना जब वो सो जाता है, तो उसका वाला जो टाइम होता है ना इवनिंग का, वो भी पूरा निकल जाता है। सो के जब वो उठता है, तब वो बिल्कुल भी कुछ नहीं खाता। उस टाइम पे उसको फ्रूट ही चाहिए होता है, मतलब कुछ भी होता है ना, कुछ ऐसी कुछ गर्म चीज़ जैसे कुछ दे दो तो सही रहता है कोल्ड वगैरह के लिए भी ना। तो इस वजह से मैं दिन में ही दूंगी उसको। तो अर्थ ना आ गया है स्कूल से, बट आज इसने ना अपना जो लंच है, मैंने मैक्रोनी दे रही थी ना, आज तो प्रॉपर तरीके से नहीं खाया। तो मुझे लगा मैं हलवा नहीं बनाती, आज सब्जी रोटी खिला देती हूँ। हाँ जी बोलो। पढ़ाई? क्या पढ़ाई करी थी स्कूल में? ठीक है, अच्छा ठीक है, पहले खाना खाओ। तो आज ना मैंने भिंडी प्याज की और पराठा इसके लिए बनाया है अभी, तो इसको मैं ही खिलाती हूँ। हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो यार आज सैटरडे है, तो कल का व्लॉग ना मैंने एंड ही नहीं करा। रात तक आते आते ना, कल फ्राइडे का दिन ऐसा होता है कि बस कितना रिलैक्स कर लो बस, तो मेरा व्लॉग ना एंड ही नहीं हो पाया था। तो आज ना अर्थ की पीटीआई थी, हम लोग मॉर्निंग में गए थे पीटीआई, बट आज सुरेश का ऑफिस था, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था पीटीआई में। और मैं सोच भी रही थी कि इस बार ना मैं ही जाऊंगी। थोड़ा सा चीज़ें होती है ना कुछ मतलब कि टीचर्स है, ग्रेट टीचर्स थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, क्योंकि ना अर्थ को 2-3 चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही थी अभी लास्ट वीक भी। तो इस वजह से मुझे लगा था कि हाँ मैं ही प्रॉपर बात करके आती हूँ, तो हाँ इसलिए भी मैं गई थी। वैसे जनरली आज पीटीआई थी, तो इंटरेक्शन टाइप का होता है, उसमें 1-to-1 इतना ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि ना मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज 1 से 1.5 घंटा मुझे स्कूल में ही लग गया था।
तो दोनों को ही मैं लेकर गई थी, क्योंकि अथर्व की जो क्लास है, बैकस की भी क्लास थी आज सैटरडे की, तो मुझे लगा था मैं वहीं से फिर उसको भी ड्रॉप कर जाऊंगी क्लास में, बट उसकी क्लास कैंसिल हो गई, तो वो तो वहाँ पर बोर ही हो गया 1-1.5 घंटा आज। और इंटरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी देर तक ना चीज़ें, काफ़ी कुछ होता है ना, कई न्यू एडमिशन्स होते हैं जो जूनियर केजी में डायरेक्ट जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, तो हाँ वो सब चीज़ें क्लियर करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो इस वजह से तो बस वही है। और सुरेश तो अभी ऑफिस गए हुए हैं, तो अभी बस लंच टाइम है, अभी मैं बच्चों को थोड़ी देर बाद लंच दूंगी। हम लोग का ब्रेकफास्ट बच्चों का तो हो गया था मॉर्निंग में, बट मेरा इतना लेट हुआ ना, मतलब वहां पर ही हमको लेट हो गया, मुझे 1 बज गया था, मतलब हम लोग घर आते आते ना। तो बस घर आके मैंने ब्रेकफास्ट किया, जो मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट नहीं करा हुआ था, मतलब इतना जल्दी जल्दी होता है ना, ऊपर से बारिश इतनी हो रही ना कि बारिश को देखकर भी ना ऐसा होता है कि थोड़ा अगर रुकी हुई है बारिश तो निकल जाती हूँ मैं, मतलब इस टाइप से थोड़ा सा कम थी ना बारिश, तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी। तो बस वही है। और पीटीआई अच्छी रही है अथर्व की, अर्थू की सॉरी, जो पीटीआई काफ़ी ठीक रही, मतलब हम लोग जितना सोचते हैं ना, मैं मतलब अर्थ के लिए थोड़ा ज़्यादा वरी करती हूँ कई चीज़ों के लिए ना, जैसे कि भाई वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हम सोच रहे हैं वो इतना नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ जाते हैं ना तो टीचर बड़ा अच्छा सा उसको फीडबैक देती है कि नहीं वो तो बहुत बोलता है क्लास में, काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, ये है सो है, मतलब जो मुझे मतलब होता है ना एक बैक ऑफ द माइंड एक थोड़ा सा डाउट रहता ही है, मतलब कि क्लास में कम्युनिकेट कर पाता है ढंग से, नहीं कर पाता है, क्योंकि थोड़ा सा हाँ मुझे लगता है उसका अभी भी इतना मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब हम लोग तो समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है, बट सामने वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा, मतलब इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। और नर्सरी तक ना ये सब चीज़ें चल जाती है, बट अभी क्या है जूनियर केजी में थोड़ा चीज़ें थोड़ा बढ़ चुकी है, एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी है, ओरल्स की भी, और अब राइटिंग का भी स्टार्ट होने वाला है, तो हाँ थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि मतलब कुछ लिख रहा है क्लास में नहीं लिख रहा है, क्योंकि घर पे आके अगर कुछ हम फ्री हैंड लिखवाते हैं ना तो बहुत क्रैंकी हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, इस टाइप से करता है। बट टीचर का रिस्पॉन्स तो काफ़ी पॉजिटिव था, मतलब ये है कि हाँ वो हमेशा ही बोलते हैं कि यार घर पे भी आप करवाते रहो थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूल में भी यार, स्कूल में भी क्या है ना, आप ज़्यादा भी आप प्रेशर नहीं, टीचर्स भी आजकल ऐसे हैं कि बच्चों पर ज़्यादा वो प्रेशर नहीं डाल सकते, ऊपर से इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, इंडिविजुअल किसी एक पे फोकस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वही है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत वरी करती है कि अर्थ जो है वो थोड़ा सा छोटा है अपनी क्लास में, एक्चुअली एज वाइज अगर मैं देखूँ ना तो बच्चे इसके साथ के थोड़े से बड़े हैं, तो ना थोड़ा वहाँ पर भी मुझे डाउट लगता है कि क्लास में मतलब कैसे मैनेज हो रहा है, मतलब इसके फ्रेंड्स बने या नहीं बने ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो आप एज अ पेरेंट सोचते हो, तो वही सब चीज़ें, क्योंकि ना अर्थ क्या है कि अगस्त बॉन्ड है, अगस्त के जो बच्चे रहते हैं ना, मतलब इस टाइप के अगस्त सितंबर वाले, मतलब ये क्लास में ना बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं जनरली, क्योंकि आपका जो एडमिशन है वो मतलब इसके जो क्लास में बच्चे हैं वो मार्च अप्रैल, मतलब यहाँ वाले बच्चे हैं बॉन्ड जो है, और इससे मतलब कम से कम वो 6-7 महीने बड़े हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है बच्चों का। अगर बच्चा जो है वो 6 मंथ भी अगर आप बच्चे से बड़ा है ना, मतलब क्लास में, मतलब इतना डिफरेंस है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब आप फर्क तो देखेंगे ही बच्चों में ना, तो बस वही सब चीज़ है। बट हाँ एट द एंड फिर वही होता है कि हाँ बहुत सोच रहे हैं हम लोग, बहुत सोच रहे हैं एज अ पेरेंट, अभी तो वो जूनियर केजी में, इतना क्यों सोच रहे हो, ये है सो है, मतलब वो तो एट द एंड मतलब यही सभी टीचर्स बोलते हैं कि यार इतना मत सोचो, ठीक है अभी जूनियर केजी में, बट ठीक है, बट हाँ आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है बच्चों के पीछे यार, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ हो जाएगा कर लेंगे वाला सीन नहीं होता है, एक टाइम में आपको करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि टाइमली अगर चीज़ें हो जाए ना तो आगे जाके फिर इतना बर्डन नहीं रहता, क्योंकि अभी स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं ना उसमें इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता बच्चों पे, जैसा भी जैसे, और लास्ट का जो 6 महीना रहता है ना सेशन को, उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, ज़्यादा राइटिंग होगी, ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, तो बेटर है कि थोड़ा अभी से ही अगर थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कर लो ना बच्चों को तो सही रहता है। तो बस वही सब चीज़ें थी, वही सब कंसर्न था जो थोड़ा बहुत सॉर्ट आउट हो गया आज जाकर, है ना। तो चलिए यार इस वाली वीडियो को बस मैं यहीं पर ही एंड करूंगी, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग। आजकल ना मैं एक दिन स्टार्ट करती हूँ व्लॉग और दूसरे दिन खत्म करती हूँ, तो आजकल ऐसे ही चल रहा है बस। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।